Assalamualaikum students and welcome back to your class. We are doing unit number 3 customizing a Word document, and the topics we are going to cover today are फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स एंड बुलेटेड और नंबर लिस्ट। इससे पहले हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे थे, यानी टेक्स्ट में चेंजेस ला रहे थे, और अब हमने पैराग्राफ्स को फॉर्मेट करना है, यानी कि पैराग्राफ्स में चेंजेस लाने हैं। पैराग्राफ को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह से लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमने बुलेटेड और नंबर लिस्ट को आज देखना है। अच्छा, A user can organize ideas and add structure to a document by creating a bulleted or numbered list. एक यूज़र जो है फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा पैराग्राफ बनाया है, और फिर मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, ये पैराग्राफ जो आपने बनाया है इसको पॉइंट्स में करके लिखें, तो उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ऐसे नंबर्ड लिस्ट बना लें। तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजिंग है इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, या तो पूरे के पूरे मटीरियल को एक पैराग्राफ में लिख लेना, या फिर उसको ऐसे पॉइंट्स में लिखना, या फिर उसको 1, 2, 3 नंबर एक लिस्ट बना के पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना, उसको कहते हैं ये सारा जो है ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स में आता है। यूजर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशन ऑफ अ पैराग्राफ ऑफ और अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। जैसे आपके पास पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो मैं आपको कहती हूँ पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें और फिर अपनी फर्स्ट लाइन स्टार्ट किया करें, तो उसको इंडेंटेशन कहते हैं। और ये इंडेंटेशन एक पैराग्राफ में या ग्रुप ऑफ पैराग्राफ में होती है। ये भी मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि एक पेज पे अगर 3 पैराग्राफ बनाई हैं और पहले पैराग्राफ में जितनी इंडेंटेशन की है तो बाकी 2 पैराग्राफ में भी उतनी ही इंडेंटेशन करनी है, ना उससे ज़्यादा करनी है ना उससे कम। इससे क्या होता है कि इससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छा नज़र आता है, और इससे आपकी कॉपी नीट नज़र आती है। Borders can also be used in the document to draw attention to important information। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पैराग्राफ या पूरे के पूरे पैराग्राफ में आपने एक वो लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, जो कि आप कहते हैं कि ये बाकायदा सबको बहुत क्लियरली नज़र आए, तो उसके लिए हम बॉर्डर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको एक स्क्वायर में हम उसको बंद कर सकते हैं या उसको डॉटेड लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। तो उसके ज़रिए से क्या होगा, जो बंदा पढ़ रहा है उसकी वहाँ पे अटेंशन डाइवर्ट होगी, या वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस करेगा कि कौन सी बात पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है जो इन्होंने बॉक्स में बंद की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इसको मिस नहीं करना, इसको मस्ट पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास बुलेटेड और नंबर लिस्ट आती है। टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड मेक इट इजी टू रीड, अ यूज़र कैन यूज़ नंबर्स और बुलेट्स। अगर हमने एक टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना है या हमने उसको इजीली यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं या बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स क्या होती हैं? अ बुलेट इज़ अ स्मॉल सिंबल विच सच एज अ सर्कल और अ स्क्वायर एटसेट्रा दैट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लिस्ट। बुलेट क्या होता है? एक छोटा सा सिंबल होता है, या जैसे सर्कल है या स्क्वायर है, वो एक इंफॉर्मेशन को मार्क करता है। When someone wants to show items in a sequence, numbers are used to mark list। अगर एक कुछ आइटम्स है इसको हमने सीक्वेंस में दिखाना है या कुछ इस तरह से करना है, तो हम क्या करते हैं, उनको हम उसको हम नंबर्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि या फिर आपने कोई एक प्रोसेस बताना है तो आप उसको स्टेप वाइज बताएंगे कि नंबर 1 पे ये करें, फिर 2 पे ये करें, फिर 3 पे ये करें, तो इस तरह से वो उसके लिए हम नंबर लिस्ट यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, एडिंग बुलेट्स। अब सबसे पहले हमने बुलेट्स ऐड करने, अ शॉपिंग लिस्ट। अब बुलेट्स ऐड करने के लिए हमें एक शॉपिंग लिस्ट चाहिए। शॉपिंग, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टाइप द फॉलोइंग शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट जो हमें बुक में उन्होंने पेज नंबर 68, आई रिपीट पेज नंबर 68 पे जो शॉपिंग लिस्ट उन्होंने दी हुई है, वो कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट बनाएं, उस पर ये शॉपिंग लिस्ट टाइप करें। फिर शॉपिंग लिस्ट को क्या करना है, उसको हमने सेलेक्ट द शॉपिंग लिस्ट एक्सेप्ट द हेडिंग। हेडिंग को छोड़ के बाकी शॉपिंग लिस्ट को हमने सिलेक्ट कर लेना है। एंड ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक दिस बटन टू ऐड बुलेट्स। ये पैराग्राफ ग्रुप में ये वाला जो बटन है इसको हम क्लिक करेंगे और इसके ज़रिए से हम बुलेट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए फिर हमारे पास ये बुलेट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। द बुलेट्स लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपेयर, और ये जो है, ये जो नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स या लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स है, ये अपेयर हो जाता है। अब जो स्टाइल हमें चाहिए उसको हम क्लिक कर लेते हैं और वो हमारे पास स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा हमारी शॉपिंग लिस्ट पे। टू रिमूव बुलेट्स फ्रॉम अ लिस्ट सेलेक्ट नन, और जब हमें रिमूव करने होते हैं जो नन लिखा हुआ है इसको क्लिक कर देंगे तो बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले बुलेट्स देखते हैं फिर नंबर लिस्ट देखेंगे। ये मैं अपनी लिस्ट खोल लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने बनाई है ये MS वर्ड में जाके ये लिस्ट मैंने बनाई हुई है। देखिए ये हमारी शॉपिंग लिस्ट है। अच्छा, शॉपिंग लिस्ट में हमने क्या करना है, शॉपिंग लिस्ट में उन्होंने क्या किया, शॉपिंग को छोड़ के ये सैंडविचेस वाले को फ़िलहाल इग्नोर कर दें, ये हमने उसमें करना है क्या कहते हैं इसको हमने नंबर लिस्ट में करना है। तो उन्होंने कहा था कि शॉपिंग लिस्ट को छोड़ के बाकी को हाईलाइट कर लेंगे, हमने हाईलाइट कर लिया है। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था कि जो कर्सर को थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से ये एरो में चेंज हो जाता है। तो ये एरो में चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगी ना तो देखिए ये हाईलाइट हो गया, और लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखते हुए मैं नीचे ड्रैग करूँगी तो ये बाकी भी हाईलाइट हो जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था कि हाईलाइट करके हमने क्या करना है, हमने होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। ये होम टैब लगा हुआ है, ये हम पैराग्राफ ग्रुप में आ गए हैं। पैराग्राफ ग्रुप में आके उन्होंने कहा था इस वाली को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे। अगर आपको इन डॉट्स के अलावा कुछ और चाहिए तो जो साथ एरो लगा हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास शेप्स आ गए जिस पर मैं माउस लेके जा रही हूँ। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपको नजर आए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो लिस्ट पे मैं जा रही हूँ, मैं जैसे जैसे ये देखें मैं चेंज कर रही हूँ वो हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखें ये एम्प्टी सर्कल, हॉलो सर्कल आ गया, ये स्क्वायर आ गया, देखिए हमारे पास एक और शेप आ गया, ये हमारे पास ये आ गया शेप, ये देखें ये एरो टाइप आ गया, ये टिक आ गया। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लिस्ट होती हैं, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास लिस्ट होती है। देखिए इस तरह से होती है, जस्ट लाइक दिस। सो ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास शॉपिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने शॉपिंग को भी सिलेक्ट कर लिया था तो उसके साथ भी आ गया है। शॉपिंग को हम डी सिलेक्ट कर लेंगे, हमें उसके साथ नहीं चाहिए कोई भी बुलेट नहीं चाहिए हमें उसके साथ। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, बुलेट्स को बनाते हैं। ये हमारे पास, और हमने इसको दोबारा से क्लिक किया, ये देखें क्लिक किया बुलेट्स आ गए, ये सिलेक्ट किया बुलेट्स आ गए, क्लिक हटाया बुलेट्स चले गए। यहाँ पे क्लिक करें वो देखें सेलेक्टेड है, बुलेट्स आ गए। नहीं चाहिए वापस इसको क्लिक करें, बुलेट्स हट गए। अगर आपको कोई बुलेट्स यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये बुलेट्स आ गए, फिर ये एरो को क्लिक करें, यहाँ पे नन पे जाए, बुलेट्स रिमूव्ड। सो इस तरह से हम बुलेट्स को ऐड करते होते हैं। अभी हम नंबर्ड लिस्ट को देखेंगे। नंबर लिस्ट सैंडविच रेसिपी। अब नंबर लिस्ट में हमने सैंडविच रेसिपी वो करनी है। टाइप द फॉलोइंग रेसिपी, सेलेक्ट दिस रेसिपी एक्सेप्ट हेडिंग। अब पहले हमने रेसिपी लिखनी है जो आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, उसको फिर हमने क्या करना है, सारा का सारा सिलेक्ट करना है हेडिंग के अलावा। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में हमने इस वाले 1 2 3 वाले बटन को आप क्लिक करना है नंबर्स ऐड करने के लिए। डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपेयर हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टाइल हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और वो लिस्ट हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। अगर हमें रिमूव करना है तो हम नन को क्लिक कर देंगे और इस तरह से वो हमारे पास हट जाएगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट एज यू टाइप, और आप जैसे जैसे टाइप करते जाएंगे तो फिर भी आप साथ साथ नंबर लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। टाइप स्टार टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट और टाइप 1 डॉट टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। अगर आपने इसको भी फिर हम अभी साथ साथ देखते हैं, पहले हम इस नंबर लिस्ट को कर लेते हैं। अच्छा, तो आप हम पहले नंबर लिस्ट देख लेते हैं। नंबर लिस्ट हमने ये यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, हम इसको अपनी नंबर लिस्ट को निकालते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब चिकन सैंडविचेस में हमने क्या करना था, उन्होंने हमें कहा है कि हेडिंग को छोड़ के बाकी को सिलेक्ट कर लें, तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो एरो है लेफ़्ट क्लिक कर लें, देखिए सिलेक्ट होता जा रहा है, ये सिलेक्ट हो गया सारा का सारा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे जो बुलेट्स हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में अब ये वाला बटन हमने चूज़ करें जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है। और अगर आपने ये करना है, यहाँ पे कोई और लिखना है, यानी कि 1 के साथ ब्रैकेट आना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें अपने लिए जो भी आपको चाहिए। अगर आपने इनको रिमूव करना है तो इसको अगर आप वापस क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूँ, अगर आप ये देखें यहाँ पे अगर इनको आप क्लिक करेंगे ना, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये राइटिंग थी, ये राइटिंग की जगह हमें बुलेट्स को थोड़ा चेंज करना, तो बुलेट्स को आप एक क्लिक करेंगे ना लेफ्ट, ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब ये लेफ्ट क्लिक को लेफ्ट क्लिक रखते हुए आप अगर इसको मूव करेंगे तो ये बुलेट्स को आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए
ये इस तरह से आप इसको क्लिक करके आगे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेट सम ब्रेड में फिर नीचे लिखना है आपने कि 2 ब्रेड्स, ठीक है, आपने इसमें लिखना है 2 ब्रेड्स। तो अब ये तो वो है ना, ये तो ब्रेड की डिटेल है, ये तो यहाँ पे इसके साथ नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको देखें टैब के ज़रिए इसको हम आगे कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड पे जो टैब का बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आगे होते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो टैब आपने क्लिक किया है तो इसके ज़रिए से ये ज़्यादा आगे ना जाए, थोड़ा आगे जाए, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करें और इसको ऐसे ड्रैग करके थोड़ा सा इधर पीछे ले आएंगे। इस तरह से आप अपनी इंडेंटेशंस को मूव कर सकते हैं। या आपने जब लिस्ट बनाई है तो उसमें आप वो जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसको आप जो लिस्ट होती है उसको आप मूव कर सकते हैं, टैब्स को इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड ये है कि आप यहाँ पे इसको अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मूव होगा और इस तरह से भी ये मूव हो सकता है। उसके अलावा तरह से ये मूव कर सकते हैं हम इसको। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।